नंबर का होगा और प्रैक्टिकल जो है वो 75 नंबर का यानी कि 75 मार्क्स का होता है। तो ज़ूलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र का जो ये प्रायोगिक पाठ्यक्रम है ये 75 नंबर का है और इस पाठ्यक्रम में आपको क्या करना है इस विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले संग्रहालय प्रतिदर्शों के माध्यम से जंतु विविधता का अध्ययन। इसमें 3 संघ हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और चौथा जो संघ है वो है कॉर्डेट में से आता है यानी कि हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेट्स। इनमें से आपको स्पेसिमेंस देखने हैं और उनका चित्र बनाना है फाइल में, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में बनाते आए हैं, और उनके लक्षण और वर्गीकरण इत्यादि लिखना है। दूसरा भाग जो है आपके पाठ्यक्रम का वो है अंगों की कांटों तथा परिवर्धन अवस्थाओं का अध्ययन। ये अलग अलग स्लाइडें हैं और इन स्लाइडों का आप अध्ययन करेंगे। कहीं तो काट हैं यानी कि अनुप्रस्थ काट हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो सकता है, या कहीं लार्वा हो सकता है इत्यादि। इन सब को आप स्लाइड्स में देखेंगे और इनका डायग्राम बनाएंगे और लक्षण लिखेंगे। इसके बाद आता है विच्छेदन यानी कि डिसेक्शन। डिसेक्शन 2 प्रकार के हैं, माइनर और मेजर। मेजर जो है वो 8 नंबर का है और माइनर डिसेक्शन जो है 5 नंबर का है। और जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल डिसेक्शन जो है लेबोरेटरी में बैन है, तो हम केवल डायग्राम स्टडी करेंगे इनका, और यही डायग्राम जो है आपको एग्ज़ाम में कॉपी में बनाना है। रेखांकित चित्र बनाइएगा। उसके बाद आता है स्थायी आरोपण यानी कि स्लाइड प्रेपरेशन। कई सारे मटेरियल जो हैं उनकी स्लाइड्स हम बनाते हैं। अंतःस्राविकी में जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी आप स्लाइड में ही देखेंगे, उनके सेक्शन, तो उनका भी विवरण और कौन से हार्मोन्स उनसे बनते हैं, क्या कार्य है उन हार्मोन्स का, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिकी में भी हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे, ABC। ये इनका बिल्कुल जैसे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आप लिखते हैं व्यवहारिकी के, वो आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आता है पर्यावरण का विश्लेषण। ये जो है पर्यावरण विश्लेषण में इकोलॉजी में आप टाइट्रेशन करेंगे, जैसे आप केमिस्ट्री में करते हैं उसी प्रकार से वाटर सैंपल के आप टाइट्रेशन करेंगे और अलग अलग चीज़ ज्ञात करेंगे, यानी कि pH, अम्लीयता, क्षारीयता, घुलित ऑक्सीजन इत्यादि। लास्ट में आता है 8वां पाठ जो है, भाग जो आपके प्रायोगिक पाठ्यक्रम का है, वो है जैव सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। और इसमें आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसको कि आपको कॉपी में हल करना है। ये है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम करते हैं सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। विच्छेदन में जो मेजर डिसेक्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, 8 नंबर का है, और लघु विच्छेदन 5 नंबर का। स्लाइड निर्माण 5 नंबर का है। इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है कॉपी में, तो एग्ज़ाम की कॉपी में। और फिर आता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का। व्यवहारिकी यानी कि इथोलॉजी का एक्सपेरिमेंट 5 नंबर का। जैव सांख्यिकी 6 मार्क्स का। स्पॉटिंग जो है जिसमें कि स्लाइड स्पेसिमेंस आ जाते हैं,
वो है 20 नंबर का ऑफ ए रिकॉर्ड और वाइवा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिसेक्शन यानी कि विच्छेदन। जैसे कि आपको बताया 2 तरीके का डिसेक्शन है, मेजर और माइनर। मेजर डिसेक्शन 8 मार्क्स का किस किस का है, आपको कॉपी में कौन से डायग्राम्स बनाने हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है उसमें क्या करना है। तो डिसेक्शन के लिए जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में फाइल बनाई थी, उसी प्रकार से आप बनाएंगे सेकेंड ईयर में भी ज़ूलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल, और इसमें केवल डिसेक्शन का डायग्राम बनता है, आपको इसका वर्णन नहीं लिखना है। डिसेक्शन का डायग्राम बनाएं आप ड्राइंग शीट पे। मेजर और माइनर डिसेक्शन, प्रत्येक डिसेक्शन एक पेज पे अलग से। तो ये है प्रॉन का आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कनाल। प्रॉन का आहार नाल हम वैसे थियोरी में पढ़ चुके हैं। प्रॉन के आहार नाल में 3 भाग हैं, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। पूर्वांत्र, मध्यांत्र, पश्चांत्र। पूर्वांत्र में आता है माउथ, एजोफेगस और स्टमक। स्टमक 2 भागों में है जैसे कि आप देख रहे हैं। पाइलोरिक स्टमक काफ़ी बड़ा है और ये है कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक, दोनों नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आता है मिडगट। मिडगट या आंत्र या इंटेस्टाइन, एक सिंपल ट्यूब के फॉर्म में पूरे एब्डोमेन में पाई जाती है। और आखिरी खंड में होता है रेक्टम या मलाशय, जो कि बनाता है हाइंडगट। इसके अलावा कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक के चारों ओर पाई जाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको कि कहते हैं हेपेटो पैनक्रियास। तो ये है कंप्लीट डायग्राम एलिमेंट्री कनाल ऑफ प्रॉन। और इसमें जो है एक विशेष स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं कार्डियक स्टमक में, वो है हैस्टेट प्लेट। हैस्टेट प्लेट का आप देखिए, ये है हैस्टेट प्लेट। और हैस्टेट प्लेट में जो है का भी आपको डायग्राम बनाना है, और वो बनाएंगे हम माइनर डिसेक्शन में। नेक्स्ट मेजर डिसेक्शन वो है प्रॉन का तंत्रिका तंत्र। प्रॉन का नर्वस सिस्टम, ये कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे टॉप से स्टार्ट करते हुए या अग्र सिरे से शुरू करते हुए। सबसे पहले है मस्तिष्क। मस्तिष्क या ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लिया जिसे कहते हैं, दोनों जो संयुक्त नेत्र हैं ठीक उनके बीच में पाया जाता है। ये लगभग एक्स जो अल्फ़ाबेट है उसी की शेप का, उसी के आकार का ये मस्तिष्क पाया जाता है। इससे कई सारी नर्व्स निकलती हैं, आइज़ को जाती हैं, एंटीना एंटीन्यूल्स यानी कि अग्र सिरे के जो उपांग हैं। उसके बाद मस्तिष्क से निकलती हैं 2 कनेक्टिव्स, और ये सर्कम एजोफेजियल कनेक्टिव्स कहलाती हैं। सर्कम एजोफेजियल कनेक्टिव्स फिर वक्ष में यानी कि थोरैक्स में गैंग्लिया से जुड़ती हैं। इन गैंग्लिया को कहते हैं वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। एक्चुअली ये 8 जोड़ी गैंग्लिया के जुड़ने से बनती हैं, इसीलिए ये गैंग्लियोनिक मास कहते हैं। इसमें से कई सारी नर्व्स निकलती हुई दिखाई देती हैं, मैक्सिलिपीड्स को, वॉकिंग लेग्स को इत्यादि।
वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास के बाद शुरू होता है नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु, जो कि लास्ट खंड एब्डोमेन के उदर के लास्ट खंड तक पाई जाती हैं। और प्रत्येक उदर के खंड में, उदर में 6 खंड हैं, तो प्रत्येक खंड में एक एब्डोमिनल गैंग्लिया पाया जाता है, यानी कि 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं नर्व कॉर्ड पे। और प्रत्येक गैंग्लिया से, जैसे कि आप देख रहे हैं, 3 जोड़ी नर्व्स निकल रही हैं। तो ये है डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। अगला डायग्राम, ये डायग्राम है पाइला का। पाइला का जो ये पहला डायग्राम जो है, ये है मेंटल कैविटी का या पेलियल कॉम्प्लेक्स का। प्रवार गुहा और प्रवार गुहा के अंग, जैसे कि आपको मालूम है, पाइला आता है संघ मोलस्का में, और मोलस्क में एक मेंटल कैविटी पाई जाती है। सीलोम के अलावा देखा जाता है कि एक मेंटल कैविटी होती है जो कि त्वचा द्वारा ढकी रहती है, जिसे कि मेंटल कहते हैं। तो जब हम मेंटल में एक कट लगाते हैं तो ये ऑर्गन्स जो हैं नज़र आते हैं मेंटल कैविटी में। ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं थियोरी में, पूरा डिटेल आपको समझा चुकी हूँ। फिर भी प्रवार गुहिका में कौन कौन से अंग मिलते हैं, ये एक बार हम वापस स्टडी करते हैं। तो राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड से शुरू करते हुए सबसे बाहरी आपको नज़र आता है टिनिडियम। टिनिडियम यानी कि गिल। गिल के भीतर पाया जाता है रेक्टम, यानी कि आहार नाल का आखिरी पार्ट जो है रेक्टम और एनस गुदा छिद्र नज़र आएगा। उसके भीतर पाई जाती है जनन नलिका, या तो वो होगी ओविडक्ट अगर फीमेल पाइला है, और अगर मेल पाइला है तो वास डेफरेंस जो है वो नज़र आता है, शुक्रवाहिनी नज़र आती है। तो ये 3 अंग दिखाई देंगे राइट साइड पे। इसके साथ ही राइट स्यूडोपिपोडियम यानी कि राइट साइफन नज़र आता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। हेड दिख रहा है, मेंटल कैविटी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे होता है हेड। हेड में माउथ है और 2 जोड़ी टेंटिकल्स होते हैं और एक जोड़ी आइज नज़र आती है। राइट और लेफ्ट साइड को विभाजित करता है एक पार्टीशन, इस पार्टीशन या इस पट को एपिटीनिया कहा जाता है। ये एपिटीनिया 2 भागों में विभाजित करता है पेलियल कैविटी को। राइट साइड की छोटी कैविटी जिसे कहते हैं ब्रिंकियल चेम्बर, और लेफ्ट साइड की बड़ी कैविटी जिसको कहते हैं पल्मोनरी चेम्बर। ब्रिंकियल चेम्बर में होता है गिल, जिसके द्वारा श्वसन होता है जलीय श्वसन, और राइट साइड में होती है लंग या जिसे कहते हैं पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक द्वारा वायुवीय श्वसन होता है। पाइला, जैसे कि हम जानते हैं, अभयचर है, एम्फीबियस एनिमल है और जल एवं थल दोनों में पाया जाता है। तो लेफ्ट साइड में कौन से अंग मिलते हैं? सबसे पहले तो है लेफ्ट स्यूडोपिपोडियम या लेफ्ट साइफन, और लेफ्ट साइफन के पास ही एक आप देख रहे हैं पत्ती नुमा संरचना ऑस्फेरिडियम पाई जाती है। ऑस्फेरिडियम जो है हम माइनर डिसेक्शन में करेंगे। ऑस्फेरिडियम एक घ्राण संवेदी अंग है, और ये जो जल प्रवेश करता है लेफ्ट साइफन से, उसमें किस प्रकार के रसायन इत्यादि हैं उसका परीक्षण पहले होता है। और लेफ्ट साइड में एक छिद्र पाया जाता है जो कि लंग की या पल्मोनरी सैक की ओपनिंग है, जिसके द्वारा वायु पल्मोनरी सैक में प्रवेश करेगी और बाहर आएगी। तो ये थे पेलियल कॉम्प्लेक्स के ऑर्गन्स। चौथा मेजर डिसेक्शन जो हमें करना है वो है पाइला का
नर्वस सिस्टम। पाइला का नर्वस सिस्टम थोड़ा जटिल है। पाइला का नर्वस सिस्टम आप देखते हैं पूरा का पूरा मेंटल कैविटी में ही पाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मस्तिष्क से या ब्रेन से। ब्रेन हेड रीजन में होता है। हेड रीजन में जो ब्रेन है ये 2 सेरेब्रल गैंग्लिया द्वारा बनता है, लेफ्ट सेरेब्रल गैंग्लिया, राइट सेरेब्रल गैंग्लिया। और ये दोनों गैंग्लिया, दोनों ओर के जो गैंग्लिया हैं एक सेरेब्रल कमिशर द्वारा जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से 2 और पिंड पाए जाते हैं गैंग्लिया के, गैंग्लियोनिक मास के। लेफ्ट प्लूरोपीडल गैंग्लिया और राइट प्लूरोपीडल एंड इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। यानी कि राइट साइड पे 3 गैंग्लिया हैं और लेफ्ट साइड पे ये 2 गैंग्लिया हैं। ये दोनों भी अपनी अपनी ओर के सेरेब्रल गैंग्लिया से कमिशर द्वारा जुड़े हैं, कनेक्टिव द्वारा। कनेक्टिव और कमिशर में भी अंतर बता दूं आपको। कमिशर जो है 2 समान गैंग्लिया को जोड़ता है और कनेक्टिव जो है 2 असमान गैंग्लिया को जोड़ेगा। तो सेरेब्रल और प्लूरल गैंग्लिया को जोड़ता हुआ सेरेब्रो प्लूरल कनेक्टिव और सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव, इस प्रकार से 2 कनेक्टिव दोनों साइड पर पाए जाते हैं। ये सारी की सारी एक नर्व रिंग बना लेती है बकल कैविटी के चारों ओर। बकल कैविटी के भीतर बकल गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि बकल कमिशर से भी जुड़े हुए हैं और सेरेब्रल गैंग्लिया से भी जुड़े हैं। इसी प्रकार से दोनों ओर के पीडल गैंग्लिया भी पीडल कमिशर द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये तो हो गई एक नर्व रिंग जो कि बकल कैविटी के चारों ओर पाई जाती है। इसके बाद 2 कनेक्टिव्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लेफ्ट साइड के जो प्लूरोपीडल गैंग्लिया है वहाँ से शुरू होती है एक छोटी सी नर्व जिसको ज़ाइगोन्यूरी कहते हैं। ये लेफ्ट साइड पे एक सिंगल सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया से जुड़ती है और फिर सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया से एक कनेक्टिव शुरू होता है, सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, जो लास्ट में जाकर विसरल गैंग्लिया से जुड़ता है। विसरल गैंग्लिया मेंटल कैविटी के सबसे आखिरी छोर पर, भीतरी छोर पर पाया जाता है। 2 विसरल गैंग्लिया जो आपस में जुड़े होते हैं। इसी तरीके से राइट साइड पे से एक इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव राइट साइड के इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया को विसरल गैंग्लिया से जोड़ती है। तो ये है कंप्लीट नर्वस सिस्टम पाइला का। इसके साथ ही जो मेजर डिसेक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये चारों डायग्राम्स आपको फाइल में बनाने हैं। थैंक यू।